बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर आ रही होंगी। अच्छा, आज हमने बात करनी थी लॉज ऑफ रिटर्न्स के बारे में। आज हमने बात करनी थी लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में। ठीक है सर। लॉज ऑफ रिटर्न, सर क्या मतलब हुआ? सर इसका क्या मतलब हुआ? लॉ मतलब होता है कानून, रिटर्न यानी कि वापसी। सर रिटर्न का मतलब होता है कि कोई चीज़ वापसी बदले में आना। सर हमने क्या चीज़ दी है कि वापसी हमें बदले में कुछ मिल रहा है? सर हमने क्या चीज़ है, हमने वापसी रिटर्न बदले में मिल रहा है। सर हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार हैं। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, और चौथा है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। सर लैंड को हम बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर हमारा होता है वेरिएबल, अभी समझ में आएगी क्या मतलब। और कैपिटल हमारा होता है फिक्स्ड। सर इकोनॉमिक्स की जबान में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? सर ऐसे फैक्टर, ऐसे जराए, ऐसे वसाइल, ऐसी रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, लैंड के अंदर सारे कुदरती वसाइल आ जाएंगे। ठीक है, लेबर के अंदर सारी मैन मेड ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएंगी। और कैपिटल के अंदर सारी मैन मेड रिसोर्सेज आ जाएंगी। सर मशीनरी, व्हीकल्स, ठीक है, जो इंसानों ने बनाई है, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, ये सारी क्या है, कैपिटल के अंदर आएगी। सर लैंड में क्या आएगी? सारी हमारे पास जितनी भी मादनियात हो गई, धातें हो गई, ठीक है, ये सारी लैंड के अंदर आ जाएंगी। एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फार्मिंग हो गई, ये सारी चीज़ें लैंड में आएगी हमारी। ठीक है, और ये फिक्स होती है। और लेबर वेरिएबल होती है। और कैपिटल क्या होता है उसको बोलते हैं। सर क्या मतलब हो, सर बताते हैं। सर लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर अगर बात करें तो हमें वापसी क्या चीज़ मिल रही है और हम क्या दे रहे हैं जिसके बदले में हमें कुछ वापसी मिल रहा है। सर सर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लगाएंगे। ठीक है, और उसके बदले में जो रिटर्न मिलेगा उसको बोलेंगे लॉ लॉ ऑफ रिटर्न। दोबारा से देख लेते हैं सर। फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अगर हम, ठीक है, वर्किंग करेंगे किससे? सर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। और उसके बाद रिटर्न मिलेगा हमें, वो क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ रिटर्न कहलाएगा। यानी कि लैंड और कैपिटल के ऊपर अगर हम वर्किंग करें, सर किसके थ्रू? लेबर के थ्रू, वेरिएबल फैक्टर्स के थ्रू वर्किंग करें, और उसके बदले में जो हमें रिटर्न मिलेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लॉ ऑफ रिटर्न। सर लॉ ऑफ रिटर्न है कितने? सर लॉज ऑफ रिटर्न है कितने? लॉज ऑफ रिटर्न कितने? सर पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा है डिमिनिशिंग रिटर्न, और तीसरा है कांस्टेंट रिटर्न। सर क्या मतलब हुआ इन तीनों का? सर इंक्रीजिंग रिटर्न का आसान अल्फाज में अगर तर्जुमा किया जाए, इंक्रीजिंग रिटर्न बोलता है कि अगर आप थोड़ा सा गुड़ डालो और मीठा बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न है। ठीक है, आप थोड़ा सा इनपुट दो और आउटपुट आपको ज्यादा निकल के आ रहा है, वो आपका रिटर्न है। सर आपने थोड़ा सा इनपुट डाला, थोड़ी सी वर्किंग करी, थोड़ी सी मैन मेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, थोड़ी सी लेबर अप्लाई करी आपने लैंड के ऊपर और कैपिटल मशीनरी के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, आउटपुट ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए, वो क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग रिटर्न। सर डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहलाता है? डिमिनिशिंग रिटर्न बोल रहा है कि आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर को आप इंट्रोड्यूस करो, और उसके बदले में आपका आउटपुट कम होना शुरू हो जाए, आपका आउटपुट बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाए, वो कहलाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न। वो कहलाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न। सर कांस्टेंट रिटर्न क्या है? कांस्टेंट रिटर्न का मतलब है कि आपने वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर को, ठीक है, लेबर को आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने जितनी लेबर इंट्रोड्यूस करवाई, बदले में उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से जो है वो हमारे पास, बदले में हमारे पास उसी हिसाब से जो है वो प्रोडक्शन आउटपुट आ रहा है, उसी प्रोपोर्शनेट के अंदर, उसी रेशो के अंदर, तो वो कहलाएगा कांस्टेंट रिटर्न। सर क्या एग्जांपल है? मैं बोलता हूँ एक लेबर है, एक मैन है, वर्किंग कर रहा है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 10 यूनिट्स। ठीक है, अल्टीमेटली अगर मैं दो बंदे लगाऊंगा तो मेरे पास 20 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए। लेकिन लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या, दो बंदे लगाए और टू मैन इंट्रोड्यूस करवाने के ऊपर मेरे पास जो है वो
20 यूनिट के बजाय 25 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, 5 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मेरा कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न। वो मेरा कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है? सर, एक पर्सन है, एक मैन है, ठीक है, वो 10 यूनिट। ठीक है। मैंने क्या किया? दो बंदे लगाए। अब अल्टीमेटली होना चाहिए था कि 20 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हो, लेकिन इससे क्या हो रहा है? सर 15 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। 15 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? सर ये शो कर रहा है कि आपका ये है डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग, कि एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हमारे पास जहाँ पे बढ़ना चाहिए था वहां पे हमारे पास क्या हो रहा है? प्रोडक्शन आउटपुट रिजल्ट कम आ रहा है। सर क्या बोलता है? कांस्टेंट रिटर्न बोलता है एक मैन यूज हो रहा है, ठीक है, 10 यूनिट बन रहा है। दो आदमी लगा दिए, ठीक है, 20 यूनिट बढ़ रहा है, 20 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है सर, ये कांस्टेंट रिटर्न है। एक बंदा अगर 10 बना रहा है, दो बंदे मिलके 20 बना रहे हैं, तीन बंदे मिलके 30 बना रहा है, चार बंदे मिलके 40 बना रहे हैं, ये कांस्टेंट रिटर्न है। यानी कि आप जितना इनपुट दे रहे हो आपको उसी रेशियो के हिसाब से, उसी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है। सर ये कहलाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। सर ये तीन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न के। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक जो है वो सारी बातें क्लियर होंगी। उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। सर ये देखें, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट का केस बनाया मैंने। ठीक है। लेबर गिवन है, मशीन दी हुई है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, दो बंदे काम कर रहे हैं, 200 यूनिट्स के बजाय 230 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर ये इंक्रीजिंग है। 200 करने चाहिए थे, 230 कर रहे हैं। तीन करने चाहिए थे, 300, 300 करने चाहिए थे तीन बंदे को, 370 कर रहे हैं। चार बंदों को 400 करने चाहिए थे, वो कितने कर रहे हैं सर? वो 480 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पांच बंदों को मिलकर कितने 500 करने चाहिए थे, वो कितने कर रहे हैं सर? 600 कर रहे हैं। ठीक। इसको मैं एक काम करता हूँ, 400 के बजाय इसको कर देता हूँ 520, और इसको कर देता हूँ 650। ठीक है। चार बंदे मिलके कितने 520 करने थे, और पांच बंदों को मिलके 500 करने थे, कितने कर रहे हैं? 650 कर रहे हैं। सर एडिशनल की बात करता हूँ मैं सिर्फ, पहले भी तो कोई एडिशनल यूनिट नहीं है। दूसरे में एडिशनल यूनिट कितना है सर? दो बंदों को 200 करने चाहिए थे, 30 एडिशनल यूनिट है। मैं एडिशनल, सिर्फ एडिशनल यूनिट की बात कर रहा हूँ 20। ठीक है, टोटल यूनिट की बात। सर उसके बाद एडिशनल यूनिट कितने हैं सर? 300 करने चाहिए थे, 70 कर रहे हैं। 370, 70 एडिशनल यूनिट है। सर इसी तरह कितने एडिशनल यूनिट थे फिर? 400 करने चाहिए थे, 520 कर रहे हैं, यानी कि 120 एडिशनल यूनिट। और 150 फिर एडिशनल यूनिट थे, पांच बंदों को 500 करने चाहिए थे। सर डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या है? सर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक हद पे आके क्या आता है? वापसी कम होना शुरू हो जाता है। सर एक बंदे को 100 करने चाहिए थे, एक बंदा 100 कर रहा है। दो बंदों को मिलके 200 करने चाहिए थे, सर एडिशनल 20 यूनिट बना रहा है, वो 220 कर रहे हैं। तीन बंदों को मिलके 300, अब एडिशनल यूनिट पहले 20 था, 20 से कम हो गया 10, 310 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। चार बंदों को मिलके 400 करने थे, सर 400 कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एडिशनल यूनिट जहां पहले 20 कर रहे थे, फिर 10 एडिशनल यूनिट हुआ, अब जीरो, कोई भी एडिशनल यूनिट नहीं है। और इसी तरह पांच बंदों को मिलके 500 यूनिट प्रोड्यूस करने थे, उन्होंने क्या करा? 10 यूनिट और कम प्रोड्यूस करे। ठीक है, यानी कि पहले में कोई एडिशनल यूनिट, दूसरे में एडिशनल यूनिट कितने? 20। तीसरे में एडिशनल यूनिट कितने होगा सर? 10 एडिशनल यूनिट है। चौथे में कोई एडिशनल यूनिट नहीं है, 400 बनाने थे, 400 ही बनाए हैं। 401 यूनिट भी नहीं बनाया एडिशनल। और पांच बंदों ने मिलकर 500 बनाने थे, लेकिन वो जो है वो और 10 यूनिट को कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर इसके बाद क्या है? कांस्टेंट रिटर्न में, कांस्टेंट में 100 बनाने थे, 100 बनाए, 200 बनाने थे, 200 बनाए, 300 बनाने थे, 300 बनाए, 400 बनाने थे, 400 बनाए, 500 बनाए। सही, यानी कि कोई एडिशनल यूनिट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो जनरल एक एग्जांपल हो गई फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एडिशनल यूनिट जो है वो और बन रहे हैं, और कितने जो है वो घट रहे हैं यूनिट्स। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा।